देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिकॉल कॉमा पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, देखो से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, से डी पाई की वैल्यू देखो आपका सी अपॉन डी है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट the fact that pi is irrational, how will you resolve this contradiction? तो आपको क्या बताया उन्होंने, आपको याद होगा कल हमने जब एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ तो हमने कहा था पाई की वैल्यू 22/7 होती है या आपका देखो 3.14 होती है। तो इसका मतलब क्या है, जब डेसिमल आ गया तो आपका इसका मतलब आपका क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो वो आपका इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पाई देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों कि रिमेंबर व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ अपना लेंथ विद ए स्केल और एनी अदर डिवाइस वी कैन गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आपकी आती है। सो वी मे नॉट रियलाइज दैट कि आइदर सी और आइदर डी इज इरेशनल, तो ये आपका नहीं, तो पाई इज एन इरेशनल, सिंपल इतना ही लिखना था, कुछ नहीं, खाली आपको उसने ये लिख करके देखिए सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर डी, आपका नाम ये कर रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये आपका सिंपल क्या करेंगे, ये देखो ओ ए बी, ये देखो ये रेडियस है और ये भी आपका देखो इतना रेडियस है, इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 2r, और ये जो आउटर बाउंड्री आपका देख रहे हैं दिस आउटर, जिसको आप सर्कुलर पाथ कह रहे हैं, दिस सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ क्या है, सर्कमफ्रेंस है आपका देखो, तो सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस आपका सी और सी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई, ये हो गया आपका देखो, तो पाई इज इक्वल टू आपका लिखते हैं पाई इज इक्वल टू दिस सर्कमफ्रेंस और ओवर ये आपका देखो दिस है डायमीटर हो गया, तो ये आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन डायमीटर आपका देखो d, और देखो डायमीटर d हो गया तो देखो 2 पाई r अपॉन डायमीटर, डायमीटर आपका देखो ये ट्वाइस r, ये देखो खलास, याद है, इसका मतलब देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये आपका ऐसे सिंपल, अगर फॉर आपका फिगर बना करके अगर किसी ने कराया हो तो रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर द लेंथ, आप देखो किसी की भी लेंथ अगर आप करेंगे, आप मेजर करेंगे आपका देखो विद ए स्केल से या किसी भी दूसरी डिवाइस से, तो वी ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू आपका देखो, जैसे ये है आपने क्या दिया यहाँ पे रेशनल वैल्यू का मतलब क्या, जैसे ये लाइन है ए बी, इसकी ये सपोज आपने कहते हैं 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंट सपोज, तो देखो अब आपका देखो 5.2 का मतलब क्या होगा 52, डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है एक, आपका देखो तीसरा 10, तो देखो 2 5 और 2 26 है, तो 26/5 ये आपका क्या हो गया, दिस इज द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर दैट नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर p by q, आपका नाम देखो दिस, ये आपका ये कहने का मतलब है। तो ना सो वी मे नॉट रियलाइज, आपका नहीं कर सकते कि दैट आइदर c इज इरेशनल और d इज इरेशनल आपका ना, लेकिन द वैल्यू पाई इज इक्वल टू आपका ना इट इज एन इरेशनल वैल्यू, सिंपल इतना ही लिखना आपको, डू इट ओके। नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, बड़ा इजी है आपका ना। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है देखो ना, सबसे पहले 9.3 रूट में आपका ना देखो, आप क्या करेंगे एक लाइन आप खींचेंगे, वन लाइन, ए बी एक लाइन आप खींचेंगे एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बी से आप क्या करेंगे देखो, बी से लोग ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट यू हैव ड्रॉन दिस 9.3 सेंटीमीटर ए बी लाइन, उसके बाद अब बी से आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर की और लाइन आप खींच देंगे, ये देखो दिस ये 1 सेंटीमीटर आप और खींच देंगे, पहले 9.3 आप खरीद खींचेंगे, उसको ए भी लिख दीजिएगा एंड आफ्टर ड्राइंग दिस लाइन आपका नाम
आपका 1 सेंटीमीटर एक आप और खींच देंगे इसको। क्लियर हो गया? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके 2 हैं, अगर आपके पास कंपास होता तो मैं बता देता है। देखो देखो जरा देखिए आपका, इफ यू हैव, देखिए अभी आपने जो खींचा, अब आपने क्या करना है, ये तो बहुत लंबी लाइन जैसे है, अब देखो बिल्कुल ठीक है। देखो अब आप क्या करेंगे, ए और सी इन दोनों पॉइंट्स पे आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ, यानी कि जैसे 9.3 आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, 9.3 और प्लस आपका 1.0 दोनों लाइन आपका, अब ये दोनों को मिलाकर का 10.3 हो गया। तो 10.3 का मतलब आपका देखो, अगर इसको 2 से डिवाइड करूँ मैं, तो देखो 2 5 से आपका 10 हो गया, डेसिमल आपने रखा 3, 1 से आपका देखो 2 और आपका फिर डेसिमल, यानी कि ये मोर देन हाफ, ये यानी कि ये हाफ हो गया, दिस इज द हाफ ऑफ 10.3। इसका मोर देन हाफ क्या करना आप, ये इस पॉइंट पे रखें, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, और सी पे आप कर दो अबव द लाइन, बिलो द लाइन, यानी कि यहाँ से ऊपर भी आप आर्क कट करिएगा ऐसे, ये, और नीचे भी आप आर्क कट करिएगा, इधर से सेम रेडियस का, इधर भी आर्क कट करेगा, इधर भी आर्क कट करेगा। देखो अब इनको आप इमेजिनरी लाइन है आपका, देखो इसको डॉटेड लाइन से आप इसको मिला दीजिएगा, ये मिला दिया, एंड यहाँ पे आपका देखो इसको आप O पॉइंट कर देना, यानी कि अब ये 5.10 यहाँ हो गया और 5.10 कायदे से यहाँ हो गया। देखो आपका 5.10 यहाँ पे हो गया, देखो C तक, एंड देखो यहाँ से 5.10 ये आपका हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, आपका ये परपेंडिकुलर आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कंपास का शार्पन एंड को फिर इसको रखेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे पेंसिल ये सी पॉइंट पे आनी चाहिए, और यहाँ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो शार्पन एंड है ये यहाँ पे रखा आपने, देखो, और पेंसिल को ये यहाँ रखा, और इसके ऊपर से आपका एक सेमी सर्किल बनाते हुए ये आपका सेमी सर्किल बनाते, ये आपका आ गया, आपका नाम देखो जैसे। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट था, बी पॉइंट, अब इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का आपका एंगल आपका कैसे बनते, देखो एक आर्क किसी भी रेडियस का आपने लिया, देन यू विल कीप दिस हियर, ये आपका पहला वाला आर्क देखो आपका 60 का, फिर यहाँ पे रखेंगे सेम, उसके बाद इसको थोड़ा लंबा कट करेंगे, और उसके बाद ये देखो जैसे, अब उसके बाद आपका ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये सारे डॉटेड लाइंस देते हैं, ये आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि वेयर दिस परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्टिंग टू दिस सेमी सर्किल, जहां कट करा, ये आपका डी पॉइंट होगा। देखो डी पॉइंट, ये डी पॉइंट हो गया आपका, आप समझ रहे हैं? अब आप क्या करेंगे, फिर ये कंपास का शार्पन एंड यहाँ पे रखा, बी पॉइंट पे रखा, देखो यहाँ पे, और उसके बाद जो पेंसिल है, पेंसिल को आप डी पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा, जितना आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको बढ़ाने में, आगे ये सी पॉइंट वहीं पर है। अभी ये शार्पन एंड कंपास का यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे, और देखो उसके बाद ये एक आर्क, यानी कि ये बी डी लेंथ का एक आर्क कट करेगा इस लाइन को, तो ये वाला आपका देखो जैसे, अगर आप देख रहे हैं, आप क्लियर हो गया, तो ये आपका बी डी, ये बी डी जो आप देख रहे हैं, ये 9.3 और रूट आपका ये होगा आपका, देखो जैसे, तो ना बी एज ए सेंटर, बी डी रेडियस का आप क्या करेंगे, एक आर्क करेंगे और उसको काट देंगे आपका इसमें, आपका देखो ना जैसे, तो इसका मतलब ये जो ये बी ई और ये बी डी होगा, ये इतना आपका ये 9.3 सेंटीमीटर होगा रूट के अंदर, सिंपल। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 9.3 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो लगभग 3.1 सेंटीमीटर आपके नाप के देखना, यानी कि कुल मिलाकर के आपका ना देखो बी डी इज इक्वल टू बी ई, और ये इज इक्वल आपका रूट 9.3 सेंटीमीटर होगा। आप समझ गए? समझे आप मेरी बात या नहीं? क्लियर हो गया? अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी आपको लिखना पड़ता है, जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे आप इसको लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ड्रॉ फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू
9.3 सेंटीमीटर लाइन। सेकेंड आपका देखो फ्रॉम बी पॉइंट आपका ड्रॉ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको करेंगे। उसके बाद नाउ टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन विच इज आपका एट O पॉइंट। उसके बाद AC लाइन का मिड पॉइंट ले लेना जो आपका O पॉइंट होगा। चौथा, नाउ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC लाइन, अगर BD परपेंडिकुलर ऑन AC लाइन, हाँ उसके यहां पे पॉइंट एंड ड्रॉ a semi circle of length AO is equal to OC। इस रेडियस का आप क्या करेंगे, एक आपका सेमी सर्किल खींच देंगे, तब ये लिखेंगे BD परपेंडिकुलर ऑन AC which touch semi circle at D point, टच कर रहा है। देन अपना ड्रॉ या अपना कट एंड आर का मतलब रेडियस ऑफ बी डी ऑन लाइन AC when AC is produced to E point। तो देखो आपका, तो this BD is of length root 9.3 सेंटीमीटर। तो therefore BD is equal to BE is equal to root 9.3 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपने यहां किया आप उसको अपनी लैंग्वेज में यू कैन राइट इट। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपने ऐसे करना प्लीज।